हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट इंग्लिश पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक्स तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले हमने नाउन कंप्लीट किया, उसके बाद प्रोनाउन पढ़ा। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वर्ब। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या है? वर्ब। यो की होगा अपना 3rd नंबर का टॉपिक। ये होगा आपका 3rd नंबर का टॉपिक। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि वर्ब क्या होती है, वर्ब का मीनिंग क्या होता है और उसके कितने टाइप होते हैं। मेनली जो टाइप अपन देखते हैं वो कितने होते हैं, ऐसे पता नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके हिसाब से देखिएगा, इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वर्ब्स के। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि वर्ब क्या होती है। दोस्तों, वर्ब का काम क्या होता है? वर्ब का काम हिंदी में तो आप देखेंगे कि क्रिया बोलते हैं। हिंदी में तो बहुत सारे लोग इसको काम भी बोलते हैं, क्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी काम आप करते हो रोज, वो सारे की सारे क्या होती हैं? आपकी वर्ब्स होती हैं। ठीक है, वर्ब्स में कभी कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ा रहे हो, चाहे आप लिख रहे हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप खाना परोस रहे हो, चाहे आप पानी पी रहे हो, चाहे पानी भर रहे हो, ये सारे के सारे काम हैं। ये क्या है? सारे के सारे काम है, वर्क है। इसलिए जो वर्क, जो क्रिया या काम होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्ब बोलते हैं। देखो दोस्तों, मैं इस मार्कर का ढक्कन खोल रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, तो खोलना क्या होगा? एक वर्ब हो गया। अब मैं लगा रहा हूँ, ये भी क्या हो जाएगी दोस्तों? वर्ब हो जाएगी। अगर मैं इसका ढक्कन खोलने के बाद इसमें इंक फिल करूंगा, तो फिल करना यानी कि उसके अंदर भरना इंक, वो भी क्या हो जाएगी दोस्तों? वर्ब हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। ठीक है, अगर हम भगवान जी की पूजा करते हैं तो पूजा करना भी एक वर्ब होगी। तो इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड में जितने भी हम काम करते हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं दोस्तों? वर्ब होती हैं, क्रिया होती हैं, या फिर इसको आप इसको बोल सकते हो हिंदी में काम होते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं दोस्तों? काम। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे, जो कि आपको इंग्लिश बोलने में या फिर आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहले टाइप पढ़ते हैं अपन, मेन वर्ब। सबसे पहले क्या होता है? मेन वर्ब। ठीक है दोस्तों, फिर सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। आप ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हो, आप हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो। बहुत से लोग इसको हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, तो आपको डरना नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब जो है ना, हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों मोडाल वर्ब्स। ठीक है, मोडाल वर्ब बहुत सी बार आपने सुना होगा, कैन, कुड, शुड, माइट, मे, मस्ट, ओट टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये सारे के सारे दोस्तों मोडाल वर्ब्स में आते हैं। ठीक है, इनका काम होता है हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करना। ठीक है, इनका मेनली अपन हेल्पिंग वर्ब की जगह पे इन्हीं को यूज करते हैं। तो इसका जब लेक्चर आएगा तो हम इसको बताएंगे कि मोडल वर्ब कितने प्रकार की होती हैं और किस तरीके से का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आपकी दोस्तों आती है कॉजेटिव वर्ब्स। दोस्तों, कॉजेटिव वर्ब्स हम पढ़ेंगे अलग से वीडियो लेक्चर में। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा लेट का, लेट मी टीच, मुझे पढ़ाने दो। कई बार आपने गेट का यूज भी देखा होगा, कई बार आपने मेक का भी यूज देखा है। इसके अलावा कई बार और भी 4-5 प्रकार की क्या होती हैं? आपकी कॉजेटिव वर्ब्स होती हैं, जो कि मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको कवर कराऊंगा। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले समझेंगे हम कि मेन वर्ब, इसके टाइप कितने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने जैसे देखा मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? मुख्य क्रिया, जो मेन रूप से, मुख्य रूप से वर्क करती है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में, वो क्या होती है दोस्तों? मेन वर्ब होती है। ठीक है, दो टाइप की मेन वर्ब होती हैं दोस्तों, एक तो होती है रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, रेगुलर वर्ब्स जो जनरली एक ही जैसे फॉर्म में होती है। ठीक है, इर्रेगुलर वर्ब जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, इज गोइंग होम। दोस्तों, मैंने एक सेंटेंस लिखा, राहुल इज गोइंग होम। ठीक है, तो राहुल क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पे इस जो है ना दोस्तों, वो है ऑक्सिलरी वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब के सेपरेट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ऑक्सिलरी वर्ब बोल लो या फिर इसको हेल्पिंग वर्ब बोल लो, कुछ भी आपको जो भी बोलना है वो बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें काम मेन वर्ब क्या है? मेन काम, मुख्य काम हो क्या रहा है? जाना, गोइंग। तो गोइंग यहाँ पे गोइंग बना है गो से, गो क्या हो जाएगा आपका? मेन वर्ब हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेन वर्ब। ठीक है, ऐसे करके दो टाइप की होती हैं दोस्तों। कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती है। तो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि कौन सा रेगुलर होता है, कौन सा इर्रेगुलर होता है। अब देखिएगा दोस्तों, अब समझने से पहले एक चीज़ और समझें, जब भी आप वर्ब पढ़ते हैं तो वर्ब के कुछ टाइप होते हैं। वर्ब के एक तो ये वाले टाइप होते हैं, इसके अलावा भी मेन वर्ब के अंदर टाइप होते हैं। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो आप देखिएगा दोस्तों, वर्ब के हम कुछ फॉर्म पढ़ते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब्स।
ठीक, इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं जो कि कहीं भी सेंटेंस में आप जब भी सेंटेंस बनाते हैं वहाँ पे उपयोग की जाती हैं। जैसे जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं या फिर कभी भी हम सीखते हैं तो बोलते हैं इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। मेनली आप जब टेंस पढ़ते हैं तब अलग अलग प्रकार के वर्ब्स अपन वहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कई जगह होती है जहाँ पे वर्ब की फॉर्म्स का यूज़ किया जाता है। जब भी मैंने आपको उधर बताया भी था, जिरंड जो होता है, जिरंड एक तरह से आईएनजी लगती है जब किसी भी वर्ब में, तो वो जिरंड का रूप ले लेती है, क्रियावाचक संज्ञा ले लेती है, बन जाती है। तो मैंने आपको संज्ञा वाले लेक्चर में, नाउन वाले लेक्चर में ये पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो वो होती है एक्चुअल में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की मेनली फोर फॉर्म पढ़ते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मैंने V1 इसलिए लिखा है क्योंकि V से होगा वर्ब, और 1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। 4 फॉर्म होती है मेनली। दोस्तों वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऐसे तो कुछ नहीं होती है अलग से, लेकिन वर्ब की फोर्थ फॉर्म देखा जाए तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर फर्स्ट फॉर्म लग जाए और पीछे आईएनजी लग जाए तो उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये याद करने से अच्छा है, इसलिए ये पता कर लो। वर्ब की फोर्थ फॉर्म सीधा बोलो, बार बार ऐसा बोलने से कुछ फायदा नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इससे बढ़िया आप बोलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। देखिए दोस्तों क्या होता है, वर्ब अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे मैं कुछ वर्ब लिखता हूँ यहाँ पे, पहला लिख दिया मैंने गो, फिर लिख दिया मैंने वेंट, और फिर लिख दिया गोन, और फोर्थ फॉर्म लिख दी मैंने, गोइंग। ठीक है, अगला लिखते हैं अपन प्लक, प्लग्ड, प्लग्ड, प्लकिंग, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, ईट, एट, ईटन एंड ईटिंग। अगली वर्ब कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग। दोस्तों मैंने कुछ वर्ब आपके सामने लिखी हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी रेगुलर वर्ब समझने में और इर्रेगुलर वर्ब समझने में। दोस्तों ऐसी वर्ब जिनके पीछे ईडी लगाओ, इनके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में पीछे क्या लगाओ दोस्तों, ईडी लगाओ। फोर्थ फॉर्म तो कुछ नहीं है, पीछे आईएनजी लगा होगा। फर्स्ट फॉर्म तो बेस फॉर्म होगी, इसको बेस फॉर्म भी बोलते हैं। मतलब कि ये वर्ब का आधार होता है कि वर्ब जब भी बनती है ना फॉर्म्स, वो इसी से बनती हैं। ठीक है, गो का मतलब होता है दोस्तों जाना। गो का मतलब दोस्तों क्या होता है, जाना। गो का मतलब होता है दोस्तों जाना। ठीक है, गो से ही बना है वेंट, गो से ही बना है गोन, और गो से ही बना है गोइंग। तो गो की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है आपकी वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गोन, और फोर्थ फॉर्म होती है गोइंग। अगला देखें प्लक। प्लक मतलब होता है तोड़ना। प्लक मतलब होता है दोस्तों तोड़ना। तोड़ना मतलब जब भी आप फूल तोड़ते हो उस टाइम पे आप प्लक का यूज करते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं फूल तोड़ रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं आई एम प्लकिंग फ्लावर्स। ठीक है, अगर आपको कोई महिला दिख गई हो फूल तोड़ रही हो तो शी इज प्लकिंग फ्लावर। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों प्लक का मतलब होता है तोड़ना। प्लक की सेकंड फॉर्म देखिए आप प्लग्ड, कोई चेंजेस नहीं है थर्ड फॉर्म में, प्लग्ड। फोर्थ फॉर्म हर जगह आपको पता है आईएनजी लगेगा, तो प्लक का क्या बन गया, प्लकिंग। अगली देखिए वर्ब फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच की। टीच मतलब होता है दोस्तों पढ़ाना। टीच मतलब होता है दोस्तों क्या, पढ़ाना, पढ़ाना। टीच की सेकंड फॉर्म होगी दोस्तों टॉट, थर्ड फॉर्म होगी आपकी टॉट, और फोर्थ फॉर्म होगी आपकी टीचिंग। ठीक है दोस्तों, अगली बात आती है ईट की। दोस्तों ईट मतलब होता है दोस्तों क्या, खाना। ईट मतलब होता है दोस्तों खाना। ईट सेकंड फॉर्म होगी एट, थर्ड फॉर्म होगी इसकी ईटन, और फोर्थ फॉर्म होगी इसकी ईटिंग। तो देखिए दोस्तों एट और ईटन। अगला था आपका कुक। कुक मतलब होता है खाना पकाना। ये खाना था, ये खाने को पकाने के लिए एक वर्ब यूज होती है कुक। जैसे अगर मम्मी जी खाना बनानी है तो मम्मी इज कुकिंग फूड, या फिर मदर इज कुकिंग फूड आप बोल सकते हो। कुक, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म कुक्ड, थर्ड फॉर्म कुक्ड, और फोर्थ फॉर्म होगी कुकिंग। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या होता है इसमें, जब भी आपको ऐसे ईडी पीछे दिखे, कभी भी आपको ईडी बार बार दिखे पीछे सेकंड और थर्ड फॉर्म में, तो इस टाइप की वर्ब्स दोस्तों कहलाएंगी रेगुलर वर्ब। इस टाइप की वर्ब्स दोस्तों क्या कहलाएंगी, रेगुलर वर्ब। दिख रहा है यहाँ पे, देखिएगा दोस्तों रेगुलर वर्ब्स। इस टाइप की वर्ब्स आपकी होंगी रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा दिक्कत आ रही होगी आपको। रेगुलर वर्ब, रेगुलर
वर्ब्स। इस टाइप की चीज़ें होती हैं आपकी, क्या होती हैं, रेगुलर वर्ब्स होती हैं। लेकिन जब सेकेंड और थर्ड फॉर्म में बहुत कुछ चेंजेस हो जाता है, जैसे गो, वेंट, गोन, पूरी की पूरी वर्ब है ना चेंज हो गई, गो की बन गई वेंट, वेंट से फिर बना गोन। उसके बाद यहाँ पे टीच, टॉट, टॉट, ये तो एक तरह से रेगुलर टाइप ऑफ वर्ब कर रही है, तो कहीं कहीं पे इसको रेगुलर भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे रेगुलर में भी ये काउंट की जाती है। जैसे ईट, पूरी की पूरी चेंज हो गई, एट, पूरा का पूरा थर्ड फॉर्म इसका चेंज हो गया ईटन। ठीक है, तो ये तीनों वर्ब आप ले सकते हैं इर्रेगुलर वर्ब में। किन वर्ब में ले सकते हैं आप, इर्रेगुलर वर्ब में। जैसे ये वाली फॉर्म, ठीक है, आपने ये वाली फॉर्म ले ली और ये वाली फॉर्म ले ली, तो आप इसको इर्रेगुलर वर्ब भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इर्रेगुलर वर्ब भी कह सकते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने इस वीडियो में सीखा कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, किस तरीके से उपयोग की जाती हैं, और कौन सी वर्ब रेगुलर होती हैं और कौन सी वर्ब इर्रेगुलर होती है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, वर्ब्स तो कई सारी होती हैं, लेकिन ये आपको याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं कि रेगुलर वर्ब अलग से याद कर लीजिए, क्योंकि उनके पीछे ईडी लगाना है आपको, तो बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। इर्रेगुलर वर्ब को आप अलग से याद कर लीजिए, क्योंकि कई सारी टिपिकल इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं जो याद करने में परेशानी होती है। तो मैं एक काम करूँगा दोस्तों, मैं इस वर्ब्स की PDF बना के आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का ग्रुप, जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसके जो चैनल बनाया है टेलीग्राम पे, आपको वो PDF मिल जाएगी, और आराम से आप पूरी की पूरी रेगुलर वर्ब अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसी के बाद आप रेगुलर वर्ब भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आप कॉपी में अगर वर्ब्स नोट करें ना, तो एक एक लाइन छोड़ के करें। जैसे एक पेज है आपका कॉपी का, ठीक है, ये पेज है, तो ये लाइन्स बनी हुई हैं, तो कोशिश करिएगा दोस्तों, अगर आपने यहाँ कॉलम बना लेना है, कॉलम बनाने का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एक कॉलम बनाओ, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, और एक और कॉलम बनाना दोस्तों मीनिंग का, मतलब आपको अगर हिंदी में मीनिंग लिखना है तो हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिखिएगा मीनिंग। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने लिख दिया कुछ, ईट लिख दिया, फिर सेकंड फॉर्म ईट के बाद एट, फिर ईटन, फिर ईटिंग, और इसका मीनिंग होता है खाना। ठीक है, उसके बाद फिर एक लाइन को छोड़ दें, फिर दूसरी लाइन से लिखें। ऐसे क्या होगा, आपकी जो वर्ब्स आपने लिखी हैं वो मर्ज नहीं होंगी, और याद करने में आपको आसानी होगी, और याद करने में आपको क्या आएगा दोस्तों, मजा आएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम सीखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं। ठीक है, और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें अभी, और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। थैंक यू।